जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रस्तुति। हमने मूवमेंट जो चैप्टर अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 3 चल रहा था, उसमें हमने बेरिग्नान थ्योरम बता दिया था, ठीक है ना, इससे पिछले वाले लेक्चर में। उसमें हमने बताया था कि बेरिग्नान थ्योरम में जो भी बेरिग्नान थ्योरम कहता क्या है, सबसे पहली बात कि भाई बेरिग्नान थ्योरम ये कहता है कि कोई भी प्लेन हो, ठीक है ना, और उसमें कोई दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक है, और वो दोनों बल क्या हो, परस्पर संगामी हो। संगामी का मतलब कि एक बिंदु से पास करे, चाहे किसी समतल में कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, तो उन दोनों बलों का उस बिंदु उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष चाहे किसी परितल, अगर हम मोमेंट निकाले तो जो उस मोमेंट का मान होगा उनके परिणामी के मोमेंट के यानी आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। और जैसा कि हमने बोर्ड पे अभी भी लिख रखा है आपको, ठीक है ना, बेरिग्नान थ्योरम, उसमें हमने एक केस बता दिया था कि भाई जो दो बल लेंगे आप, दोनों बल प्लेन में हो, किसी प्लेन में हो, तो बल कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो संगामी हो सकते हैं, कॉन्सिक्यूरेंट हो सकते हैं, या तो समानांतर हो सकते हैं, यही तो दो हो सकते हैं, मतलब एक बिंदु से कोई पास कर सकते हैं, और नहीं तो क्या हो सकते हैं, परस्पर समानांतर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल हो जाए मतलब समानांतर हो जाए तो संगामी के केस में हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना, कि जो परिणामी का मान होता है उनके जो उनके आघूर्ण का मान होता है दोनों बलों के, उनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने बोला था कि इसमें तीन केस बनेंगे कि भाई दोनों बल क्या हो, या तो समानांतर हो, तो समानांतर में दो ठो केस हो जाता है, या तो समानांतर मतलब कि समदिश समानांतर मतलब एक ही डायरेक्शन में लग जाए, और नहीं तो विपरीत दिशा मतलब कि समानांतर तो हो लेकिन विपरीत दिशा, एक की दूसरी दिशा हो, एक दूसरी दिशा हो, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, और इसी वीडियो में हम आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय और आघूर्णों के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई कोई भी अगर बॉडी है संतुलन की अवस्था में, चाहे आघूर्ण का मान शून्य है, तो उस समय जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। और आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय भी इसी से कहता है। व्यापकीकृत प्रमेय का मतलब कि ये सिर्फ हम दो बल के बारे में बात करें, लेकिन अगर बहुत ढेर की लाइक बल दे दीजिए, बहुत सारे बल दे दीजिए, तो उसके लिए प्रमेय क्या होगा, तो इसके बारे में बात करें, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिए, पहले ही लाइक करिए, और ठीक है ना, और दोस्तों में हो सके तो दबा के शेयर करिए, ठीक है ना। भाई का सपोर्ट कर तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और चूंकि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, ठीक है ना। मोटिवेशन का मतलब कि बताइए हमको क्या मिल रहा है, आप देखेंगे लाइक करेंगे तो हमको लगेगा हाँ लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब हमारी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारा मनोबल डाउन रहता है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो दोस्तों में शेयर करिए, नहीं तो शेयर मत करिए, पहले लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर नहीं करने को तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें अब अगला सेकंड जो केस होगा वो क्या हो जाएगा कि देखिएगा, हमने जब दो बल समदिश हो मतलब दिशाएं सेम हो लेकिन समानांतर, देखिए समानांतर इसमें भी है और समानांतर इसमें भी है, तो समानांतर तो हो गया, लेकिन एक समदिश हो सकता है मतलब डायरेक्शन सेम हो सकता है, और नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है, विपरीत दिशा होता है। दोनों की इसके बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं, चलिएगा। सबसे पहले लिखा है कि जब दोनों बल समदिश समानांतर हो, ठीक है ना। समदिश समानांतर होने का मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई दो बल हो गए, ठीक है, एक पी बल हो गया और एक कौन सा बल हो गया, क्यू बल हो गया, ठीक है। समदिश समानांतर बल हमने दूसरे चैप्टर में बलों के विश्लेषण फोर्स एनालिसिस में बता रखा है आपको, ठीक है। तो भाई हमने बताया था कि जो इनका परिणामी होता है बड़े बल के पास से होके जाता है, ठीक है, और इसका जो मान होता है दोनों बलों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु हम मान ले रहे हैं ए हो गया, ये बिंदु मान लीजिए बी हो गया, परिणामी बिंदु सी हो गया, और एक कोई बिंदु ओ ले रहे हैं जिसके सापेक्ष हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। भाई किसी समतल में कोई बिंदु तो लेना पड़ेगा, परिज्ञान थ्योरम तो यही कहता है ना कि किसी समतल में कोई दो बल कार्य कर रहे हो, इन दोनों बलों का इसी समतल में स्थित किसी बिंदु, कोई मतलब कोई बिंदु आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालते क्या करते हैं हम समझिएगा, कि सबसे पहले लिख रहे हैं कि बल P का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है। अब आघूर्ण टाउ वन इक्वल टू देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक बात ये भी बताया था कि टाउ वन मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हम बोले थे कि कैसे दिशा निकालते हैं, तो जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हैं बल को उसके तरफ मोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको मोड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन ये वाले बल को जब इस पे मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला प्लस में और ये वाला क्या लेंगे, माइनस में। हम बल P का निकाल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस। बोलिएगा एक बल मतलब कि P हो गया इनटू दूरी, यहां से दूरी कितना हो जाएगी आपकी ओ ए चाहे ए ओ, बात सेम है, ठीक है ना। ओ से ए बोलिए चाहे ए से ओ बोलिए, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेम लिख रहे हैं कि बल, अब P का दूसरा कौन सा हो जाएगा, Q का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण टाउ टू इक्वल टू, तो सेम बोलिएगा एक बल मतलब Q और गुणे दूरी, दूरी कितना हो जाएगा आपका ओ बी।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोनों बलों को जोड़ दें यानी τ1 प्लस τ2 निकाल लें तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस पी और गुणे कितना हो जाएगा ओ ए, और बीच में प्लस ये वाला कितना हो जाएगा क्यू गुणे ओ पी, ठीक है। अब हमको चूंकि परिणामी को भी इसमें शामिल करना है तो ठीक टाइप का आप जैसे समझना हो समझिएगा, हमारा मेथड समझेंगे और अच्छा लगेगा आपको। आप हमेशा इस परिणामी से जोड़ लेते हैं बिंदु को, जो भी दिया है ना, मतलब कि ओ ए दिया है तो इसको परिणामी से जोड़ लीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस पी, और ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए को क्या लिख सकते हैं ए सी, सी भी जुड़ गया, और प्लस क्या लिख सकते हैं सी ओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम टू सेम ओ बी है, ओ बी इसका मतलब कि बी सी से जोड़ना है तो बी सी में से ओ सी को घटा लेंगे। देखिए यहां तक हमको दिया है और ये निकाल, अगर यहाँ पूरा में से देखिए पूरे में से निकाल के इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी सी क्यू और ओ बी के स्थान पे बी सी और माइनस कितना कर देना है सी ओ, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक सेकेंड, चलिए आ रहा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पी और गुणे ए सी, पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी, यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस पी गुणे सी ओ, प्लस ऐसे ही बोलिए क्यू गुणे बी सी और माइनस कितना हो जाएगा क्यू गुणे सी ओ, ठीक है। अब एक चीज ये भी कहता है कि भाई जो भी आप प्लेन लिए हैं, प्लेन में कोई भी बल लेंगे तो किस अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में, तो ठीक है। अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब कि यहां से अगर लिखना चाहें तो देखिएगा, अगर हम सी बिंदु पे परिणामी निकालें तो आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है कि पी गुणे ए सी, ये हम दूसरे चैप्टर में ही बता चुके हैं, इक्वल टू क्या होगा बी मतलब कि क्यू और गुणे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी सी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल, किसके अनुसार, आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि पी ए सी क्यू बी सी के बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि माइनस पी ए सी है और ये प्लस क्यू बी सी है, तो ये ए सी और बी सी वाले माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब समझिएगा इसमें भी माइनस बचा, इसमें भी माइनस बचा, तो हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सीओ कॉमन कर लीजिए, तो सीओ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पी और माइनस कॉमन किए तो ये भी हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा क्यू, और p प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया कि आपका r, तो ये लिख सकते हैं माइनस सी ओ और गुणे कितना r। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों आघूर्णों का बीजगणितीय योग आया, दोनों बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय हो गया, इनके परिणामी के आघूर्ण r इंटू सी ओ, देखिए r है और माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि जो परिणामी है ये भी इस बिंदु पे कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, अगर ये बाएं तरफ लिए होते तो ये क्या आता प्लस में आता, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और हम आपको समझाते हैं, एक बार हमने पी बल का निकाला मोमेंट इस ओ पे, एक बार क्यू बल को, दोनों बलों को हम आर से जोड़े, मतलब दोनों दूरियों को आर से जोड़े, सी से जोड़े, तो एक बार ओ ए सी प्लस ओ सी किए और एक बार बी सी माइनस ओ सी किए और उसको सॉल्व किए तो कट गया, ये आया आपका माइनस सी ओ इंटू पी प्लस क्यू, और पी प्लस क्यू जो होता है वो परिणामी होता है, आर के बराबर होता है, उसको रिजल्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू, यानी आपका देख रहे हैं कि सीओ इंटू आर, आर इंटू सीओ ये डिस्टेंस हो गया, क्लॉक माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करा कि बल हमने जो बिंदु लिया वो किस जो उस पे बल परिणामी कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बिंदु के सापेक्ष चलिएगा, तो वीडियो को पॉज करके इतनी बात को लिख लीजिए आप, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हम इसको मिटा दें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा, चूंकि थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी को थ्योरी की तरह ना पढ़े, समझ के पढ़ेंगे सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है सेम, जब दोनों बल विपरीत दिशा समानांतर, विपरीत दिशा का मतलब कि एक बल की दिशा दूसरी तरफ हो, ठीक है। एक बल मान लीजिए कि ये बल Q हो गया और एक बल मान लीजिए P बल इधर हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा बल हो गया आपका P बल हो गया। अब हम यहाँ पे ये भी मान लें कि P ग्रेटर देन Q क्या है, ठीक है, P का मान Q से क्या है बड़ा है, तो इस केस में जो परिणामी होता है हमने बताया था कि दोनों बलों के बाहर और बड़े बल के पास से होकर गुजरता है, ठीक है ना, और दोनों बलों के अंतर के क्या होता है बराबर होता है, मतलब P माइनस Q, ठीक है। हम बिंदु सेम टू सेम वैसे ही लेंगे, कोई बिंदु मान लीजिए O हो गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि बिंदु यहाँ पे लिखेंगे कि बल P का बिंदु मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये O है, ठीक है। बल P का, इसको हम मिटा दें, ये हेडिंग तो मिटा ही सकते हैं, यहीं पे लिखना है, सब थोड़ा सा सही दिखेगा आपको। लिख रहे हैं बल P का बिंदु O पर आघूर्ण, बिंदु O पर आघूर्ण, ठीक है। तो आघूर्ण τ1 निकालेंगे और आघूर्ण मोमेंट का मान कितना हो जाएगा, तो
तो भाई ओ पे निकालना है इसका, तो ये इस प्रकार पीछे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस में बल का मान बोलिए पी और गुणे कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना है ओ ए। सेम टू सेम लिखेंगे, बल क्यू का बिंदु ओ पर आघूर्ण टाउ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो एक बल यानी क्यू और गुणे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी। रही बात कि प्लस होगा कि माइनस, ये भी इस पर कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज हम आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं ये भी कि जो P गुणे ए सी इक्वल टू क्या होगा Q गुणे बी सी, ये भी आप नियम जानते हैं, ठीक है ना। अब चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला था कि टाउ वन प्लस टाउ टू को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। टाउ वन प्लस टाउ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, P गुणे ओ ए प्लस क्यू गुणे बी ओ। P का मान बोलिए, P तो ऐसे ही रहेगा। हमने बोला है कि जो भी दूरी होता है उसको किससे जोड़ लेते हैं, C से। तो OA को अगर C से जोड़ना है तो क्या लिख सकते हैं, OC मतलब इतना में से किसको घटा देंगे, CA के घटा लेंगे, ठीक है ना। प्लस Q इंटू BU, B से O, इसको C से जोड़ना है तो BC माइनस BC और इसमें से घटा लेंगे OC को, चाहे CO बोलिए चाहे OC बोलिए, बात सेम है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो P गुणे OC माइनस P गुणे CA प्लस Q गुणे BC माइनस Q गुणे OC, ठीक है। आप देख सकते हैं कि PAC किसके बराबर है, QBC के। तो PAC चाहे CA माइनस है और QBC प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में OC कॉमन है, OC कॉमन कर लीजिए। आप देखेंगे P और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस Q, ठीक है। और P माइनस Q क्या है आपका, इन दोनों बलों का परिणामी R है, ये हो जाएगा OC इंटू R। आप देख लीजिए जो R होगा, R भी इस पे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका चिन्ह क्या आया, प्लस आया। कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चलिए। तो हमने 3 केस बेरिनाम थ्योरम पे बता दिया। देखिएगा इसमें से एक टाइप पूछ देगा, सीधा सीधा बोलेगा बेरिनाम थ्योरम प्रूव करिए जब बल संगामी हो, ठीक है, या बल परस्पर समदिश समानांतर हो, चाहे बल विपरीत दिशा समानांतर, तीनों में से कोई एक आपको पूछता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो तीनों को इसको एक बार नहीं अगर समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लेक्चर अप्लाइड मैकेनिक्स का देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से मतलब समझिए कि 3 चैप्टर का पूरा लेक्चर हमने दे दिया आपको, ठीक है। तो आगे बढ़े चलिएगा। तो अब बस इसमें 2 थ्योरम बचा है। 2 थ्योरम के बाद आपका पूरा उत्तोलक बचा है, जिसको लीवर बोलते हैं। उसमें स्टीलियार्ड, बेल क्रैंक लीवर, उत्तोलक के प्रकार, बहुत कुछ आपको बताना है हमको, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो आघूर्णों के बेरिनाम थ्योरम पे आधारित प्रश्न होते हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको लीवर यानी उत्तोलक पे बचेंगे आपको, ठीक। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे आपको, मतलब कि आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय और आघूर्णों का सिद्धांत दोनों बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए। तो देखिएगा आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय और आघूर्णों का सिद्धांत हमने जैसे कि बोर्ड पे हेडिंग लगा रखा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, शानदार, जानदार और जबरदस्त लगता है, ठीक। देखते हैं आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय। देखिए आघूर्णों का व्यापकीकृत प्रमेय का इसको जनरल थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसे आप समझिएगा अभी तक जो भी बेरिनाम का थ्योरम निकाल रहे थे आप 2 बल के लिए P और Q ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी चीज का, उसको क्या करते हैं कि हम अब 2 बल न लेकर के बहुत सारे ढेर की लाइक बल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वही क्या कहलाता है, व्यापकीकृत प्रमेय कहलाता है। भैया देखिए सेम टू सेम बोर्ड पे हमने लिख रखा है कि जब किसी समतल में अब 2 बल ना करके कार्य करके बहुत सारे बल कार्य करें, देखिए मैंने लिखा भी है कि जब किसी समतल में बहुत सारे बल कार्य करें, ठीक है ना, तो उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः इन सभी बलों का आघूर्णों का बीजगणितीय योग, ठीक है ना, उनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। अभी तक सेम बेरिनाम थ्योरम का रहता है कि 2 बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे बलों का आघूर्णों का बीजगणितीय योग इन दोनों बलों के, इन सभी बलों के परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसान है एकदम। चलिएगा अगला देखते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। आघूर्णों का सिद्धांत भैया क्या कहता है समझिएगा। आघूर्णों का भी सिद्धांत यही कहता है कि आघूर्णों का सिद्धांत इससे पहले भी हमने बता चुका है कि किसी भी बिंदु के परितः एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान क्लॉकवाइज मूवमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अब आघूर्णों का सिद्धांत महाराज जी ये कहते हैं कि अब किसी समतल में बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः सभी बलों के आघूर्ण, मतलब कि वामावर्त यानी आप एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण
बराबर होता है क्लॉकवाइज आघूर्ण के। ये बात हमने लिख रहे हैं, मतलब वामावर्त आघूर्ण का मान दक्षिणावर्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए हमने लिख भी रखा है कि जब किसी समतल में बहुत से बल कार्य कर रहे हो तो उस समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः वामावर्त आघूर्ण का मान दक्षिणावर्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। आघूर्णों का व्यापक प्रमेय बोलिए, जब किसी समतल में बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो उन बलों का किसी उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी यानी कुछ ना कुछ परिणामी होगा कि नहीं होगा, परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि समतल में बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो किसी बिंदु के परितः वामावर्त आघूर्ण का मान यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान क्लॉकवाइज मूवमेंट की क्या होता है, बराबर होता है। बर्गनान थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी समतल में दो बल कार्य कर रहे हो तो उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः इन दोनों बलों के परिणामी के आघूर्णों का बीजगणितीय योग उनके दोनों बलों के योग आघूर्णों का बीजगणितीय योग इनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, उसमें हमने 3 केस बताया। संगामी का परस्पर समानांतर मतलब समदिश हो जाए और विपरीत दिश हो जाए, इसका तीनों केस प्रूव भी किया। इसके बाद आघूर्णों का व्यापकृत प्रमेय, हमने बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो इन सभी बलों का किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग इनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत सारे बल बोल देगा तो ठीक है ना। और चौथा आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि वामावर्त आघूर्ण का मान दक्षिणावर्त आघूर्ण क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। आघूर्णों का सिद्धांत इससे पिछले वाला भी कह रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है। इसमें हमने और बातें की कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो प्लस में लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो माइनस में लेते हैं। बोलिए भैया, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक होगा आपका वो हो जाएगा लीवर यानी उत्तोलक, ठीक है। तो अगला अपने नोट्स में हेडिंग लगा के रखिएगा उत्तोलक, और मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर उत्तोलक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, उसी उत्साह और उमंग के साथ खेलते कूदते फानते उड़ते एकदम दौड़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, मजा लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने एकदम ऊंचाइयों को छूते रहिए गड़गड़ाते हुए, ठीक है ना। जय हिंद।